Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. Happy Independence Day once again to all of the listeners of रेडियो जिंदगी। और साथ ही साथ रेवा कुमार के शो के लिए अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं या फिर बहुत पहले से रेडियो जिंदगी के साथ ही जुड़ चुके हैं तो आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाइयां। और यस, जैसे कि आपने सुन लिया, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। और हमारे यहाँ पे भी एक माँ है जिनको मैं भी सलाम करना चाहती हूँ, आप भी करना चाहते हो। उनका नाम है रेवा कुमार। जी हाँ, वास्तु तो आप सभी जानते हो इस वर्ड को, पर अगर आप डिवाइन वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो शी इज द राइट पर्सन। रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। अगर आप इनके साथ वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत गपशप कर लेना चाहते हैं, कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू डिवाइन वास्तु, तो स्टूडियो लाइंस विल बी ओपन फॉर यू इन अ फ्यू मिनट्स। नंबर है हमारा 5107701550। अगर आप शो के बाद रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो एक खास नंबर है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और वो है 5108683338 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। आपको तो ये भी पता है कि हम आजाद हो चुके हैं, पर हमारा जो सोच है उसको भी आजाद करना है। और एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अगर आप कुछ भी नया देखते हो, नया जानते हो, तो जरूर उसे भी एक बार आजमाना चाहिए, तब भी ना आप कहोगे एक आजाद दिल वाले। और ऐसे ही मौके पे चलिए हम वेलकम कर लेते हैं हमारे बहुत ही प्यारे रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। नमस्कार रिनी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा हमेशा की तरह प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको यही कहूंगी कि हर तरह की प्रॉब्लम से आपको हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्रता मिल जाए, कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ था वैसे ही आप कहते हैं ना कि किसी भी तरह की बेड़ियों से अगर छुटकारा पाना है तो हमेशा अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें। सोच को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं 5 एलिमेंट्स। लिसनर्स, मैं आज आपको एक बात बताऊं, बहुत ही अच्छी सी एक लाइन बताऊंगी, और वो ये है, कहते हैं कि इंसान घर को बनाता है, इंसान घर को बनाता है और घर इंसान को बनाता है। वाह, मतलब कि घर इंसान को बनाता है। जिस घर में हम रहते हैं वो हमें कैसा बनाता है। जी हाँ, वो तभी बनता है जब आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो, और उस समय जरूर आपको वास्तु एक्सपर्ट आपकी रेवा कुमार जरूर मदद करती है। और हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे को, अपनी एजुकेशन को, अपनी रिसर्च को हमेशा प्यार से आप सबके बीच में बांटूं, और ताकि अगर आप बढ़ेंगे, आपको स्वतंत्रता मिलेगी परेशानियों से, तो याद रखिए कि हमेशा मैं इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे ईश्वर ने, मुझे मेरे परमात्मा ने मेरी जिंदगी के बीच में मुझे एक कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया। मैं उस आशीर्वाद को जोड़ने की कोशिश करती हूँ, और इन्हीं लेकर आती है बड़े ही प्यार से आपके पास, जहाँ हर थर्सडे हम बैठते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि आपने घर को बनाया, और जरूर चाहूंगी कि ये घर आप सबको बनाए, प्रॉस्पेरिटी दे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, फेम दे, नेम दे, ग्रोथ, ईच एंड एवरीथिंग। आई कैन ओनली से द बेस्ट ऑन द अर्थ। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज विश फॉर ऑल ऑफ यू। That is such a wonderful and very warm welcome, रेवा जी। वेल, काफी सारे हमारे लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर थोड़ा सा मैं यही बताना चाहती हूँ कि 5-10 मिनट मेरे लिए भी रखना चाहिए, बिकॉज आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। और आज तो एक खास टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है रेवा जी तो इसके लिए रेडी नहीं है, पर फिर भी देखते हैं कि रेवा जी आज कैसे हम सबको हेल्प करते हैं। रेवा जी, आपको तो पता है कि इंडिपेंडेंस डे तो है ही, आजादी सबको मुबारक है, पर नेक्स्ट वीक
छोटे बच्चे जो है ना स्कूल गोअर्स, उनके लिए आजादी फिर से छिन रहे हैं क्योंकि इट इज बैक टू स्कूल टाइम और स्कूल खोलने वाले हैं। अरे बिल्कुल बैक टू स्कूल टाइम में ये मत सोचिए कि उनकी आजादी छिनने वाली है। जी हाँ, जिस जगह पे वो फिर दोबारा जाने लगे हैं हमेशा की तरह, वहां से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, ये बोलिए। क्योंकि घर से हमारे को जो पॉजिटिव एनर्जी मिली, हर पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छा से अच्छा मिले और वो अच्छा से अच्छा सिखाते हैं। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है कि जो बच्चों के वेल विशर नहीं हो या बच्चों को कभी गलत एडवाइस करते हैं। उसी तरह से स्कूल के साथ में, कॉलेज के साथ में हम जुड़ जाते हैं। वेकेशन के बाद ब्रेक खत्म हुआ और अब जा रहे हैं स्कूल के साथ में, क्योंकि गुरु जो टीचर है वो भी बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ना कि टीचर सबसे ज्यादा होता है। कई बार मैंने देखा है कि टीचर की बात को वो बच्चे इतना सीरियसली समझते, इतना अच्छी तरह समझते हैं कि वो जो टीचर बताएगी उसी को ही फॉलो अप करते हैं। और खासकर छोटे छोटे बच्चे जो कभी मेरा शो सुनते हैं स्कूल के समय आते वक्त, मुझे तो इस दिन का इंतजार है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके घर जाती हूँ विजिट पे, तो मुझे मालूम चलता है देट से कि व्हेन वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल हमारी मम्मा सबकी शो सुन रही होती है, तो हम उसको सुन के उसको फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। तो चिल्ड्रन, बच्चों, आज का स्वतंत्रता दिवस के ऊपर में आज का समय हमारा आपके साथ है, क्योंकि हमारे साथ स्पॉन्सर करती है हमारे को जीनियस किड्स। एग्जैक्टली, और वही तो बात मैं भी बोलने वाली थी कि हमारा जो स्पॉन्सर है आज के शो के, उनका नाम है जीनियस किड्स न्यूयॉर्क एंड शालीमार सनीवेल। तो अगर आप बहुत ही अमेजिंग टेस्टी खाना खाना चाहते हैं तो जरूर जाइए शालीमार सनीवेल। अगर आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और यही चाहते हैं कि आपके बच्चे एकदम सबसे बढ़िया जो केयर है वही पाए, एंड प्री स्कूल के बारे में आप सोच रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड कॉन्टैक्ट जीनियस किड्स न्यूयॉर्क। और जाने के लिए क्या करना है? ऑफ कोर्स एनी टाइम यू कैन ईमेल देम geniuskidsnewark1@gmail.com या फिर आप कॉल करें 510-304-6921। और प्रमोशंस तो बहुत सारे हैं, पता है रेवा जी उनके। वैसे तो आज कुछ प्रमोशन हम भी करने वाले हैं, पर ये जो सेंटर वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड, क्योंकि न्यू पार्क मॉल के अंदर है, और दे आर करेंटली एक्सेप्टिंग एनरोलमेंट फॉर 2 years to 5 years old। और प्रमोशन ये है कि इट्स $200 ऑफ फ्रॉम मंथली ट्यूशन फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स। Isn't that wonderful? Really, it's wonderful. तो जी हाँ, अगर आपके बच्चे अभी स्कूल के लिए रेडी नहीं है, प्री स्कूल जा रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट जीनियस किड्स न्यूयॉर्क। अदरवाइज कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम। ऐसे ही कहते कहते बच्चों को भेज दीजिए कहाँ? अपने स्कूल। बहुत ही अच्छा कहा आपने, सही कह रही हैं। और स्कूल से अगर वो थक के घर आए, अगर आप भी थके हुए हैं, क्योंकि हम तो बहुत बिजी हैं, तो आप उन्हें लेके जाइए शालीमार सनीवेल 1146 वेस्ट एल कैमिनो रियल सनीवेल। जरूर जाइए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग खाना है वहां पे। और आज हम बच्चों के बारे में बात करेंगे रीवा जी, क्योंकि यही टाइम है जब पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, अभी 2nd ग्रेड में जा रहे हैं या फिर 7th ग्रेड में, डजंट मैटर। एवरी टाइम बैक टू स्कूल इज अ टाइम पेरेंट्स आर वरीड के नए क्लास, नए टीचर, नए दोस्त, पता नहीं क्या होने वाले हैं, कितना ज्यादा पढ़ाई होने वाले हैं, मेरे बच्चे तो बहुत ही टिमिड है, मेरा बच्चा तो ओवर कॉन्फिडेंट है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट? सो ये बताइए रीवा जी कि ये जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे बहुत स्टबर्न होते हैं, कई बच्चे बहुत ही टिमिड होते हैं, तो क्या इनके कैरेक्टर के ऊपर जो असर पड़ता है वास्तु से हम वो चेंज करवा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल कह रही हैं आपने, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे 5 एलिमेंट्स हमारे घर में होते हैं। अभी आपको बताया कि घर ही इंसान को बनाता है, तो इंसान में वो बच्चे भी तो आते हैं ना, बच्चों से ही बड़े होंगे हम, बच्चे से ही हम, तो घर ही हमारे को कैसे बनाता है? वहां की एनर्जी से। एनर्जी मीन्स हीट। हीट के लिए जहां से हम लेते हैं फायर। फायर होती है हमारी साउथ ईस्ट में। अगर हमारे बच्चे साउथ ईस्ट बेडरूम में सोते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो जोन उनको हमेशा बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर कर देगा, या आप कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स लेकर आएगा।
अगर आप साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम में अगर आप अपने बच्चों को सुलाते हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा भी हो, 4 साल का बच्चा भी हो, वो बच्चे क्या कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव, डोमिनेट, मतलब कि हर तरह की स्टबर्न जिद करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी, अर्थ के साथ में है, रिजिड करता है वो, और वो सिर्फ मास्टर, हेड ऑफ द फैमिली के लिए है। अगर बच्चे उस रूम में सोएंगे तो वो उसको उस तरीके से मिसयूज करेंगे। प्लस अगर साउथ ईस्ट में फायर की जगह में सोएंगे तो फायर की जगह होने से बच्चों का टेम्परामेंट, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो हमको ये 2 डायरेक्शंस हमेशा अवॉइड करनी है बच्चों के सोने के लिए। अब जैसे कि अगर आप लिसनर सुन ही रहे होंगे, अगर आपके बच्चे अब स्कूल जाने लगे, चलिए वेकेशन में आपने इधर सोए उधर सोए, या काफी गेस्ट आ जाते हैं, मिलजुल के हमने समय निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप जब भी देखें तो आप कोशिश करिए कि बच्चों का बेडरूम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। अवॉइड साउथ वेस्ट बेडरूम एंड द साउथ ईस्ट बेडरूम फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा टिमिड है, जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कि अगर बच्चे टिमिड है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और या वो पब्लिक स्पीकिंग में नहीं आना चाहता, या बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या स्टडीज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, याद आता है सब कुछ लेकिन स्कूल जाके वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, एग्जामिनेशंस में बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उस समय उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आप एटलीस्ट दिन में 3 या 4 घंटा साउथ ईस्ट बेडरूम में, अगर आप रूम में साउथ ईस्ट डायरेक्शन के रूम में अगर आप बच्चे को बिठाते हैं, अगर वो वहां उस रूम में बैठ के स्टडी करता है तो उसको कॉन्फिडेंस गेन करेगा, वो उसका जो उसको शाइनेस है वो उसकी खत्म हो जाएगी उस रूम में। लेकिन सोने के लिए आप वो रूम नहीं यूज कर सकते, ओनली फॉर द स्टडी पर्पस, दैट इज इफ योर चाइल्ड इज टिमिड और इज हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और शायद तो यूज करिए, अदरवाइज उस रूम को नहीं करें। अब इसके साथ साथ रिनी अब आ जाता है बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत आ जाता है, और ज्यादा बच्चे आप देखें कि लेजी हो जाते हैं छुट्टियों में, तो चलिए ठीक है आपने कुछ लेट उठ गए या बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वेकेशन, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन फिर भी वो लेजी रहते हैं, स्कूल जाने के लिए भी उनका मूड नहीं बन रहा, या स्कूल में स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या वो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जवाब देते हैं, कई बार वो बाहर की लाइफ में, बाहर फ्रेंड सर्कल में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि घर की वो बात मानने को तैयार नहीं है। उस समय तो हमें बहुत ही ज्यादा चिल्ड्रन जोन की तरफ ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स, और वहां आप वास्तु के द्वारा उससे पूरा ठीक कर सकते हैं। यहां तक कि इवन एक क्रिस्टल बॉल जो भी हम कस्टमाइज एनर्जाइज करके देते हैं, दैट इज सो पावरफुल। क्रिस्टल पिरामिड्स जो पावरफुल हैं, जिनको हम टेबल पे लेकर आते हैं ताकि बच्चे प्रॉपर स्टडीज की तरफ कंसंट्रेट कर पाए, तो वहां पर जरूरत होती है आपको, जैसे कि बॉयज हैं, अगर बॉयज आपका पूरा 180 डिग्री साउथ रूम में सो रहे हैं, सर उनका साउथ की तरफ है, या वो वेस्ट रूम ले रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। गर्ल्स हैं वो अगर नॉर्थ की तरफ सो रही है, नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ सो रही हैं या वेस्ट की तरफ सो रही हैं, तो दैट इज वेरी गुड। और कहीं पर आपके बच्चे, चलिए हाई स्कूल उन्होंने कर लिया, नाउ दे आर वांट टू गो फॉर यूनिवर्सिटी, आप चाहते हैं कि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके, कहीं उनको स्टकअप नहीं हो जाए, उस समय हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो एयर एलिमेंट से रिलेटेड है वहां से हेल्प लेके बच्चों को बैलेंस करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन द एयर एलिमेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, fire element southeast, that helps you to gain the confidence, and the third west and the north we have to avoid on that time southwest। हमेशा याद रखिए बच्चों के लिए खास तौर पे अगर आप साउथ वेस्ट है तो वहां पे उनको कम बिठाइए, उस रूम को वो कर ले कि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, डोमिनेट, आपकी बात नहीं सुनेंगे, डिमांडिंग हो जाएंगे, यहां तक कि अगर वो उस रूम से वो निकलना भी नहीं पसंद करते हैं। तो ये मेरी आपसे जरूर मैं अपने लिसनर्स को एडवाइस देना चाहूंगी। अरे बाप रे, ये तो सुन के मैं भी डर गई कि बच्चे अगर ऐसे हो जाते हैं तो ओ माय गॉड, मम्मी पापा पे क्या बीतते हैं। वेल, हम लोग तो कभी ऐसे किए ही नहीं और पता भी नहीं था कि ऐसे बच्चे होते हैं। ऑफ कोर्स हम भी आप सही डायरेक्शन में थे ना, है ना, वही मैं अब भी बोलने वाली थी कि शायद हम सही डायरेक्शन में सो रहे थे। बट ये बताइए रीवा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल, स्पेशली स्कूल गोअर्स जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ होता है, राइट, और काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं पर याद नहीं रख पाते। सो उनको किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए? और स्पेशली काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत ही लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं उनमें कि मैं पढ़ चुकी हूं पर एग्जाम में जाके मैं कुछ नहीं करने वाली हूं। मैं वही करी, जैसे लैक ऑफ अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस समय हम 2 घंटा साउथ ईस्ट के रूम की तरफ, डायरेक्शन की तरफ से लें, जो उनको एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगी। अब आपको ये देखना है कि जो हमारे बच्चे प्रॉपर स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, या हमारे को कहीं पे भी गलत बोल देंगे, येस वी आर डूइंग बट दे आर नॉट स्टडिंग,
दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको जनरल आई विल लेट यू नो डज एंड द डोंट्स। टुडे विल गो अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज मैं हर बारी पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि दे शुड फेस टू द नॉर्थ एंड ईस्ट, पीछे उनके विंडो नहीं होना चाहिए, डोर नहीं होना चाहिए। दीज आर द जनरल थिंग्स। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि अगर सबसे पहले आप बच्चों के रूम में पेरेंट्स की बच्चे के साथ की एक पिक्चर जरूर से जरूर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, दे विल ट्राई टू लिसन यू। आपकी अपनी एग्जिस्टेंस उस रूम के साथ में मिलेगी, बच्चों के साथ में। सेकेंड, अवॉइड मिरर इन द चिल्ड्रन बेडरूम। हमेशा मिरर को अवॉइड करिए। अगर मिरर आप बच्चों के बेडरूम में लगाते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, बहुत जल्दी वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आवर बॉडी शुड नॉट रिफ्लेक्ट, वो तो एक जनरल बात हो गई, लेकिन मिरर को जरूर आप खासकर गर्ल्स के रूम में जरूर करिए। ठीक है, आपको ड्रेसअप होना है, दे आर गोइंग चाहिए, उनको रेडी होना है, एवरीथिंग इज देयर, आई डू रेस्पेक्ट फॉर दैट। उसके लिए क्या है कि आप कोई भी आप एक कॉर्नर ले सकते हैं जो उनके बेडरूम को अवॉइड करके, चाहे वो उनके डोर के पीछे में आ जाए, जो उनको रिफ्लेक्ट नहीं करे, आप उसको लीजिए। इट शुड बी कवर। जब रेडी होना है, तैयार हुए हैं, उसको बंद करके रख दीजिए। थर्ड, ईस्ट वॉल के ऊपर में जहां उनको, अगर तो बेडरूम में स्टडी रूम ना ही बनाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास जगह कम है, सबसे पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट ही बनाइए स्टडी रूम, या ईस्ट की तरफ। नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट मीन्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ईस्ट के बाद आप स्टडी रूम को भूल जाइए। Then you don't have to go that degree. Means कि you are starting your compass from zero up to आप कहाँ तक ले गए, 90 के लेवल में। चाहे आप 35 डिग्री पे ले जाएं, चाहे आप 75 पे, चाहे 90 डिग्री पे। आप इस जोन में आप अपना स्टडी रूम बच्चों को बनाइए। Let them face to the north and east. जितना नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से उनको लाइट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उनकी पॉजिटिव थॉट्स होंगी, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ। बच्चों का दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, वो गलत जगह डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। चाहे हम लोग इस कंट्री में रहते हैं, इवन कि अवर अमेरिकन फ्रेंड्स आर ऑल्सो देयर, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो चाहेगा कि हमारे बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में जाएं। हर पेरेंट्स की हर एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बेस्ट से बेस्ट निकले, पर्टिकुलर एक एज के ऊपर में, तब तक के लिए। तो उसमें आप ये जरूर कोशिश करिए कि दे शुड फेस टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट वाइल स्टडिंग। और ईस्ट वॉल के ऊपर में अगर आप पेंडुलम वॉल क्लॉक लगाते हैं जो चलती रहे, उसका कभी भी उसका जो नीचे का पेंडुलम है वो चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इट शुड बी देयर, जो उनको प्रॉपर कंसंट्रेट करने की देगा, एनर्जी देगा। साथ ही साथ ईस्ट की विंडो होनी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत जरूरी होती है। अगर आप सोचें कि आपकी ईस्ट की विंडो नहीं है तो भी परेशान नहीं हो, तो एटलीस्ट आप कॉपर का, मेटल का सनफेस लगाइए ईस्ट डायरेक्शन पे, ताकि वहां से उनको ड्राइविंग फोर्स मिले और वो लेजी नहीं रहे और आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले। दीज आर वेरी सिंपल थिंग विच वी हैव टू फॉलो। और क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, खास तौर पे आप हमेशा याद रखिए, बच्चों के रूम में जितना आप अपना लाइट शेड्स देंगे उनके बेड शीट्स में या उनके रूम में, उतना ही अच्छा है। जहां पर मैं देखती हूँ कि बॉयज का रिनी ग्रे कलर बहुत ज्यादा है या ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। यहां तक कि साउथ ईस्ट में अगर बच्चे सोते हैं तो बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जब विजिट करने जाते हैं कि गलत एनवायरनमेंट में या ड्रग्स में या अल्कोहल में या इन चीजों में बच्चे बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। So we have to see these things, we have to follow them. एक मैं आपसे जरूर बताऊंगी, always try to understand this architect science. Simply we have to follow these 5 principles. अब इस principles को follow up करने के लिए आपको बहुत तरीके से follow up करना है कि कौन सी किस चीज के लिए जरूरी है, कौन सी एनर्जी कहाँ चाहिए। कई बार देखा है कि न्यूली बॉर्न बेबी है, 40 दिन का बच्चा है, अगर आप उसको एकदम उसको स्नो की तरफ ले जाएं तो देखिए कि कैसे फर्क होगा। और वही अगर स्नो की तरफ अगर आप 35 हैं या यंग हैं तो आप यू विल एंजॉय दैट एनर्जी। उसी तरह से हमारे को हर एनर्जी को कहाँ पे क्या बैलेंस करना है, उस एनर्जी से क्या फायदा किसको देना है, वो आपको ध्यान रखना है। और बच्चों का मैटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है डियर, डोंट अवॉइड देम। अगर आज हम बच्चों के लिए इस एनर्जी को नहीं देंगे या उन्हें हम ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं देंगे, तो कल को आप ये सोचिए कि हमारे को भी उनसे ये सब चीजें रिस्पेक्ट या ये सब चीजें नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को बेस्ट नहीं देना चाहता होगा। तो जरूर फॉलो करिए इन प्रिंसिपल्स को, अवॉइड करिए डार्क कलर्स को। जितने ब्लू कलर, ब्लैक कलर, या कहीं पर बच्चों के रूम में देखते हैं कि जूते पड़े हैं बेड के नीचे या उनके स्टोरेज स्पेस में दुनिया जहां का क्लटर है, अवॉइड दैम, that is totally negative.
ओके, दैट्स अ हैंडफुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इससे भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर रेवा जी को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर किड्स टू, तो देर किस बात की है, बस एक फोन कॉल और एक फोन नंबर आप लिख लीजिए। इट इज 5108683338। आप रेवा जी को कॉल कर सकते हैं और उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं रहते बे एरिया में तो कोई बात नहीं, रेवा जी विजिट्स टेक्सास एंड न्यूयॉर्क न्यू जर्सी वेरी ऑफ्टन। और अगर आप इससे भी ज्यादा दूर रहते हैं और अब आप रेवा जी को नहीं लेके जा पा रहे हैं तो यू कैन सेंड योर डिटेल्स, द मैप्स एंड द प्लॉट्स एवरीथिंग एंड शी कैन टेक अ लुक ऑन दैट। स्काइप भी कर सकती है रेवा जी, मुझे पता है। सो यू नो इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप में भी है वही बात कि आप डिवाइन वास्तु के जरिए अपने जिंदगी में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं, देन डोंट हेजिटेट एंड नोट डाउन द नंबर 5108683338। काफी सारे सवाल तो है रेवा जी, पर काफी सारे हमारे लिसनर भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी खुद की सवाल को अभी थोड़ा सा पीछे हटाकर लिसनर्स के सवाल ही पहले ले लेते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल लेंगे हम लिसनर्स के सवाल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय। Hello? Hey, I'm really sorry your phone line got cut. Let's check the next caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hello, you're on air with Reva Kumar. हेलो जी हाँ, बताएं। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है मेरे घर के लिए। जी हाँ। मेरा घर का मेन एंट्रेंस है नॉर्थ वेस्ट और एक्चुअली वो नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है, तो मुझे क्या मतलब घर में अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि आप ये जरूर जानने की कोशिश करिए कि आपके घर का डायरेक्शन क्या है। आप अपने एंट्रेंस डोर पे खड़े होकर लुक आउटसाइड और तब मालूम चलेगा कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, फिर उसको मैं बता पाऊंगी आपको कि अच्छा हार्मनी। इट्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इट्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इट्स नॉर्थ वेस्ट। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट है और मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है, कहाँ है? मास्टर बेडरूम भी साउथ वेस्ट में है, या साउथ वेस्ट। एंड द किचन? किचन इज साउथ ईस्ट। दैट्स वेरी गुड। मीन्स कि आपका जो मास्टर बेडरूम है रिलेशन में स्टेबिलिटी लेता है, इट इज इन साउथ वेस्ट। किचन साउथ ईस्ट में है, फायर भी आपकी अपनी जगह पे आ गई। अब आप मुझे एक डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट बताएं। नॉर्थ ईस्ट, डू यू हैव अ ओपन स्पेस, यानी पूजा स्पेस, और कैसा है, या लिविंग रूम है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग रूम है और वहाँ पे पैशियो जैसा है, मतलब ओपन स्पेस थोड़ा सा। अगर आप साइड में है तो इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट से भी आपको काफी ओपन स्पेस मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब आप चाहते हैं कि हार्मनी के लिए घर में कैसे इसको और भी अच्छा किया जाए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए और क्या करना हार्मनी के लिए, बाकी तो सब नॉर्थ वेस्ट का जब भी हमारा डायरेक्शन होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा उस घर में नहीं रह पाते। That's why, because that is a air element. नॉर्थ वेस्ट घर जो होता है वो एयर एलिमेंट होता है, वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देता। तो आपको स्टेबिलिटी करने के लिए आपको ये जरूर है कि आप साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, दैट इज गुड, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। उसको बैलेंस करने के लिए आपको नॉर्थ वेस्ट के लिए आपको क्या करना है, घर के बाहर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप 5, 6 या 7 तीनों में से किसी भी नंबर का मेटल रॉड का विंड चाइम जरूर हैंग करें। अच्छा, 5, 6 और 7 मेटल रॉड। जब आपने यहाँ पर मेटल का विंड चाइम हैंग करेंगे तो साउथ की तरफ, मतलब जहाँ आपका साउथ वेस्ट आ जाता है, उसके बेडरूम के बाहर आप वुडन बैम्बू हैंग कर दीजिए। अच्छा, मतलब यहाँ मेटल और पीछे जी हाँ, बताएं। नहीं, आप बताइए, आप बता रहे थे कुछ। जी हाँ, आगे की तरफ आप मेटल का हैंग करेंगे नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में आप वुडन बैम्बूज का जो होता है उसको हैंग करेंगे, चाहे वो 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो। तो इन दोनों को करेंगे तो आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी।
अच्छा, और किड्स बेडरूम, उन लोगों का बेडरूम है नॉर्थ वेस्ट साइड, दूसरे मतलब सेकंड फ्लोर पे। तो बच्चों का रूम कहाँ पे होना चाहिए, मतलब नॉर्थ वेस्ट में? स्टडी। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट में अगर बच्चों का बेडरूम है और अगर उनकी मैरिजेबल एज नहीं है या अभी वो हाई स्कूल में नहीं हुआ, तो बच्चों को भी इमोशनली भी सिक्योर रखता है, अनस्टेबल रखेगा। कई बार एलर्जीज, कफ, कोल्ड, इन सब चीजों से बच्चे जुड़ जाते हैं। तो आप उस रूम के लिए क्या करिए, एक तो पीकॉक फेदर्स जरूर रखिए, क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का, क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट का पेयर जरूर रखिए। अच्छा, और अगर उनका रूम आप चेंज कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उनका रूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? मतलब वेस्ट डायरेक्शन ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, साउथ ईस्ट नहीं हो, साउथ वेस्ट ना हो, साउथ वेस्ट ना हो। अच्छा, साउथ ईस्ट हो चलेगा? जी नहीं, साउथ ईस्ट भी नहीं चलेगा, सिर्फ ईस्ट बोला है मैंने। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के बाद जब ईस्ट स्टार्ट होता है वहां पर उनका बेडरूम ले सकते हैं, नॉर्थ की तरफ ले सकती हैं, या साउथ वेस्ट के बाद में जब वेस्ट आता है वेस्ट का ले सकती हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, बताइए। हाय रेवा जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू डियर, सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी रेवा जी, लास्ट टाइम मैंने सुना था आपके रेडियो शो पे, आपने बताया था कि साउथ वेस्ट में अगर आप सर करके सो तो दैट इज गुड जी। मेरा ऐसी सेटिंग है कि साउथ वेस्ट में सर आता है, लेकिन आपने ये भी बताया था कि सर के पीछे डोर नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो मेरे साथ कुछ यही केस है, मतलब जैसे मैं सोती हूँ तो हमारे लाइक 4 फीट पीछे जो विंडो है, सॉरी वॉल है, उसके ऊपर 2 डोर आते हैं, एक क्लोजेट डोर आता है और एक एंट्री डोर आता है बेडरूम का जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके सर के ऊपर आता है? नहीं, मतलब सर के पीछे, काफी सर के लाइक 4-5 फीट पीछे। मैं मतलब कि मैं समझी नहीं, आपका जो सर है आप साउथ वेस्ट की तरफ करके सोती हैं? जी। अगर आपका जो बेडरूम है साउथ वेस्ट की तरफ सर करके सोती हैं तो डोर पीछे की तरफ से आता है, फिर आपने बेड लगाया हुआ है? एक्चुअली बेड तो हमने सही बेड तो हमने ऐसे लगा रखा है कि इट इज फेसिंग साउथ वेस्ट, बट सिंस आपने बताया है कि सोना हमें साउथ वेस्ट की तरफ सर करके है, तो आपने पिलो का डायरेक्शन, एक तरह से उल्टा सोते हैं। हाँ, मतलब पिलो का डायरेक्शन चेंज किया हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने पिलो का डायरेक्शन, और जब पिलो का डायरेक्शन करेंगी तो पीछे सर आएगा ही आएगा। हाँ जी, तो उसके लिए हम क्या करें, मतलब डोर बंद करके रखें मैक्सिमम टाइम? जी हाँ, आपको डोर बंद करना होगा, साथ में आपको डोर में आप 50 mm के 2 क्रिस्टल बॉल हैंग कर दीजिए। 50 mm के 2 क्रिस्टल बॉल, लाइक दोनों एंड्स पे? हाँ जी, एक डोर के दोनों एंड्स। बिल्कुल, व्हाइट क्रिस्टल बॉल हैंग कर दीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। तो वो डोर मतलब कमरे के बाहर करें, कमरे के अंदर करें? आप कमरे के अंदर कर सकती हैं, ताकि बार भी बंद भी होगा तो भी कोई हर्ज नहीं, अगर कभी खुला भी रहता है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो रेवा जी, वो दोनों डोर्स पे जैसे मैंने बताया, एक क्लोजेट डोर है और एक एंट्री डोर है, तो दोनों पे करें? दोनों पे हैंग करना होगा, एक पे नहीं, आपको दोनों पे ही हैंग करना होगा। हमें 2 करने हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। एंड लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ओके, सो यस, अगले कॉलर लेने से पहले एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, बताइए। हेलो, नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। थैंक यू डियर, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी। रेवा जी, मुझे क्वेश्चन है कि हम एक घर देख रहे हैं लेने के लिए जी। तो वो जो घर की डायरेक्शन है, इट इज मोस्ट लाइकली मीन्स नॉर्थ है, लेकिन वेरी स्लाइटली ऑन वेस्ट है, वेरी स्लाइटली। वो उसकी एंट्रेंस होगी घर की। तो जो जैसे मैं भी आपका शो अभी सुन रही थी, पहले भी एक लेडी ने भी क्वेश्चन किया कि जैसे जो हमारा बेडरूम अब पड़ेगा, मास्टर बेडरूम, इट वुड बी ऑन नॉर्थ ईस्ट साइड, and the kids' bedroom would be for my daughter, which I am deciding that gonna be on the west south, and for my son would be south east, if I am not mistaken. अगर मैं पूरी डायरेक्शन ठीक से बता रही हूँ मैं, तो
what would you suggest? Is it a right direction for us? Dear, देखिए, अगर आप जिस हिसाब से मुझे डायरेक्शंस बता रही हैं, that your house facing towards north, little bit on the west, जिसको हम 10 डिग्री स्पेस भी देते हैं, क्योंकि 10 डिग्री का हमारा रहता है सूरज के सुबह निकलने के लिए, उसको आप छोड़ सकती हैं. अब आपने मुझसे 3 डायरेक्शंस डिस्कस करी कि मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आता है. दैट इज टोटली रॉन्ग. वो आपके लिए बहुत स्ट्रेस लेकर आएगा. साउथ वेस्ट में आप बिटिया को बेडरूम दे रही हैं. हाउ ओल्ड इज शी? She is 22. 22. तो मैं आपको जहां तक एडवाइस करूंगी, अगर आप उनको ये रूम ना दें, 22 की हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और मैरिज डिले भी हो जाती है. अगर 22 है, घर से मतलब कि बहुत ज्यादा डोमिनेट कहेंगी हर चीज को लेके, उस तरह आ जाएगा. और साउथ ईस्ट में अगर आप बेटे को बेडरूम देंगी, तो जैसे अभी बात कर रहे थे हमारा चिल्ड्रन जोन के बारे में, तो साउथ ईस्ट इज नॉट गुड फॉर द बेडरूम. दैट इज ठीक है, आपके गेस्ट रूम के लिए ठीक है, या आपका अपना कंप्यूटर रूम बन गया, या आपके लिए आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट रूम बना गया. दैट इज ओके. फॉर द किचन दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन. लेकिन सोने के लिए फॉर फैमिली मेंबर्स, फॉर द मास्टर बेडरूम और फॉर द चिल्ड्रन, इट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज दैट इज अ फायर एरिया. और वो बच्चे को कहीं ना कहीं अल्कोहल से या कहीं लिकर से, इन सब चीजों से बहुत जल्दी जोड़ देगा. बाहर के एनवायरमेंट से, फ्रेंड्स के साथ की तरफ की कोई नेगेटिविटी, आर्ग्यूमेंट्स, हॉट टेम्परामेंट, ये सब चीजें मिलती हैं हमारे को साउथ ईस्ट से. हाँ, अगर बच्चा दिखते आप शाय है, जैसे कि अभी रिनी ने मेरे से बात कर रही थी, टिमिड है, उस समय 2 घंटा 3 घंटा अगर बैठेंगे, या आप इवन खुद आप भी बैठें 2-3 घंटा उस रूम में, अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी लग रही हो, तो वो रूम आपको एनर्जी देता है. तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स. Okay, and what about the master bedroom? That is totally wrong. Northeast, जहाँ पे it has to be open. That it is not advisable for master bedroom. आप north east को ले सकते हैं अगर आपके in-laws हैं, parents हैं, उनकी blessings से, because that is related with the Jupiter planet also. जितना वो खुला रहेगा, जितना वहाँ लेंगे, उतना ही फायदा होगा. हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने ले लिया है, आपको यही घर पसंद है या अच्छी डील मिली है, तो परेशान नहीं हो. येस, वी आर हियर टू टेक केयर. जहां इसको आप बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन प्रोडक्ट्स. आपको तब एनर्जी शिफ्ट करना है, मींस कि जहां साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी चाहिए, या साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट की एनर्जी चाहिए, उसको आप एनर्जी पिरामिड्स जो हम लगाते हैं, उसको सीलिंग पे लगाकर, वॉल पे लगा के, उनको ट्रांसफर करके आप उनको रूम्स को यूज कर सकते हैं. लेकिन मैं पहले जरूर आप सभी लिसनर्स को एडवाइस देती हूँ कि जब नया घर ले रहे हैं, तो वाई यू गोइंग फॉर द रेमेडीज, बेटर टू गो फॉर ए न्यू वन. क्यों हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिट होके जाएं, क्यों सर्जरी कराते हैं हम बार बार. लेकिन फिर भी या अगर आप सोचेंगे कि जी नहीं, आपको यही पसंद है, देन ऑलवेज रिमेंबर वी डोंट हैव टू गो फॉर एनी रिकंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग. यस, डिवाइन वास्तु इज देयर, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. चिंता क्यों करती हैं आप? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और जैसे कि आपने कहा कि लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, और अगर आप भी इसी तरह से जीना चाहते हैं, तो एक नंबर है जो आप अभी के अभी नोट कर लीजिए, 5108683338. इट इज द फोन नंबर ऑफ आवर ओन डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार. फिलहाल स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550. और लेते हैं अगला कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार. हाय, मुझे ये पूछना था कि अगर सर ईस्ट तरफ से रख कर सोए तो इज इट ओके? जी हाँ, कर सकते हैं आप ईस्ट की तरह, लेकिन मैं एडल्ट्स के लिए जरूर मैं एडवाइस करूंगी, अगर आप साउथ या वेस्ट की तरफ सर करके सोइए तो अच्छा है. बच्चों के लिए ईस्ट इज द बेस्ट. ओके. और मुझे एक और पूछना था, मेरे पास एक मेटल का वॉल आर्ट है, मेटल का, लोहे का, तो उसको कौन से वॉल पे डालनी चाहिए? मेटल को अगर आप नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की तरफ ले जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा. नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ? जी, क्योंकि वाटर जो है, पानी में अगर मेटल की कोई चीज रखेंगे तो वो खराब नहीं होती है. मेटल की जगह नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में है. ओके, ऑलराइट. थैंक्स रेवा जी. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार. जी रेवा जी. जी हाँ. I have a question about my home. Yes. And so this is a north-facing home, but the entrance to the house, including from the garage, is south-facing entrance. And actually, I've got this china cabinet that has mirrors all over. It's on the right-hand side, meaning it's
on the west wall looking towards east. And there's no way I can change the direction of it. It has mirrors inside, and my mom is very concerned that we're deflecting the east back out. So is that true? What should be done? I mean, if there is true. That's right, yes. You won't believe how obsessed she is with the whole Vastu ever since she heard your show. She's always online on your website. Thank you, dear, thank you. Because you're right, because we are having the mirror all over there. So it's a very easy, you can put any paper over there. It should not reflect. Any paper? Any paper, yeah. To cover the mirror, you mean? Yes, to cover the mirror, yes. Because but those China cabinet has mirrors inside it. Inside it, we have. Cover... You can put that paper inside the cabinet because it should not face towards east or north. Yes, if the mirror are on that, the cabinet is on the north or east wall and it are facing towards west and south, then it is very good. So can I not just cover the mirrors with extra china plates and things? Yes. Does it have to be with plate? I mean, with paper? Yes, that's very good. You can do that also. Okay, so as long as the mirror is not reflecting east direction, yes. Yes, it should not. It has to be on the north wall or the east wall. If you think that you're having some space over there, you can switch it onto another side on the north or east direction, then there is no problem. Otherwise, better to just cover it. Okay, all right. Thank you so much. Thank you so much. लेते हैं अगले कॉलर एंड इट विल बी द लास्ट कॉल रेवा जी, क्योंकि इसके बाद हम राफल करने वाले हैं. हेलो योर ऑनर. हेलो. यस, गो अहेड मैम. या मेरा क्वेश्चन था, अभी रेवा जी है ना? जी हाँ, बिल्कुल हूँ जी. रेवा जी नमस्कार. नमस्कार जी. मेरा क्वेश्चन था कि जो मेरा बेडरूम है वो मेरा नॉर्थ में है, मेरा जो बेड है एक्चुअली. तो वो मतलब अभी आपने बोला था कि बच्चों का जो बेडरूम है वो बच्चों को नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए, राइट? जी. तो ये बड़ों के लिए भी ठीक रहता है ऐसे? जी नहीं, मैंने सबसे पहले ये बताऊं कि बच्चे सो सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में. बड़े सो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट बच्चों के लिए, मैरिजेबल एज गर्ल्स के लिए नॉर्थ वेस्ट ठीक रहेगा, या हाई स्कूल के बाद में अगर बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना है अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, उस समय आप नॉर्थ वेस्ट यूज कर सकते हैं. लेकिन बड़ों के लिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं तो वो डायरेक्शन गलत है, वो सही नहीं है. तो बड़ों की डायरेक्शन कौन सी आपने बताई? साउथ वेस्ट. और साउथ वेस्ट की तरफ से होना चाहिए. साउथ वेस्ट, हाँ, घर का डायरेक्शन ही साउथ वेस्ट. मतलब साउथ वेस्ट में जहां आपको बेडरूम अगर बड़ा मिले वहां पर आप सोइए साउथ वेस्ट की तरफ सर करके. ओके. और जैसा भी मेरा बेटा 9 इयर्स का है तो उसका जो हेड आता है वो नॉर्थ वेस्ट में आता है. नॉर्थ वेस्ट में आता है, उसका हेड आप वेस्ट की तरफ देखिए, नॉर्थ की तरफ नहीं जाने दीजिए. नॉर्थ की तरफ नहीं हो, नॉर्थ उसके लेफ्ट हैंड में रहना चाहिए, पांव उसके ईस्ट की तरफ होने चाहिए. या पाँव उसके ईस्ट में है और नॉर्थ में उसकी पूरी प्योर नॉर्थ में उसकी वॉल है और हेड उसका नॉर्थ वेस्ट में है. उसको वही मैं कह रही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में होगा तो अगर बच्चा है कोशिश करिए उसको बेड को थोड़ा और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ ले जाइए, साउथ वेस्ट की तरफ. साउथ वेस्ट की तरफ? हाँ, साउथ वेस्ट की तरफ बेड को ले जाइए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसको चंद्रमा भी, उसका जो मून उसका प्लैनेट है, उसकी वजह से आप कई बार उदास भी रह सकती हैं, इमोशनली रहेंगी, या बच्चे की थोड़ी तबीयत ऊंची नीची रहेगी. उससे बेटर यही है कि आप उसको साउथ वेस्ट की तरफ उसका बेड कर दीजिए. मीन्स कि जहां नॉर्थ वेस्ट में जहां आप उसका सर है ईस्ट की तरफ पाओ, उसको एक्सट्रीम राइट की तरफ ले जाएंगे तो साउथ वेस्ट वॉल आ जाएगी उसके पास. साउथ वेस्ट. ओके. एक और स्टडी के लिए आपने बोला था कि नॉर्थ की तरफ फेस करके स्टडी करें. जी हाँ. और एक बात हो रहा है तो थोड़ी सी वैसे कि भाई अगर जो बच्चे खाते नहीं है उनको किस डायरेक्शन में बिठा के खिलाएं? आप बिल्कुल खिलाइए ना, बिल्कुल खाएंगे. अगर आप उनको ऐसी चेयर पे बैठाइए, वेस्ट वाली चेयर पे, कि ईस्ट की तरफ फेस करके खाना खा रहे हैं, बच्चे जरूर खाना खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. लेट देम फेस टू द ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट डायरेक्शन. ओके. स्टडी और खाना दोनों. जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और कॉल्स का सिलसिला अब बस इतना ही, क्योंकि हमें करना है एक बहुत ही अमेजिंग रैफल. और रैफल के सवाल तो मैं पूछने वाली हूँ, पर
इसके लिए क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं ये मैं आपको बताऊं या फिर रीवा जी आप ही बता दीजिए? जी नहीं, आप ही बताइए, तो आपका डिपार्टमेंट है क्योंकि हमारे जितने भी विनर्स होते हैं वो आपको पूछते हैं। जी वो तो सही है। तो यस, द फर्स्ट प्राइज इज 2 amazing biryani from Shalimar Sunnyvale. Yes. And the second prize is $50 coupon that goes into your Genius Kids Newark enrollment. और सबसे बड़ी बात है इसमें ऐसा नहीं है, आप रिनी से इसका कूपन लेके ऑनलाइन लेने के बाद में अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। $50 कूपन इज अ बिग थिंग, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट। तो अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के बच्चे हैं, उनके लिए भी आप अगर ये जीत पाते हैं तो यू नो इट विल बी अ वंडरफुल गिफ्ट टू देम। तो आज जो सवाल है, आज हम वैसे भी बैक टू स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, और आपने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सवाल यही है कि अगर आपके बच्चे टिमिड है या फिर लेस कॉन्फिडेंट है तो किस डायरेक्शन में बैठ के उन्हें स्टडी करना चाहिए? बहुत ही इजी सवाल है, मुझे पता है, फटाफट आप कॉल करेंगे 5107701550। इंडिपेंडेंस डे का मौका है और ज्यादा डिफिकल्ट सवाल मैं ना बहुत ही पूछूं। बच्चों को जीनियस हर कोई चाहता है और जीनियस किड्स के साथ जोड़कर तो और भी फायदा लेंगे, और फिर उसके बाद में बिरयानी को भी तो एंजॉय करना है, तो जल्दी जल्दी जवाब आ जाएगा। जी हाँ, जल्दी जल्दी कॉल कीजिए। 5107701550 है हमारा नंबर, और आप हमें कॉल करके बताइए कि टिमिड या फिर लेस कॉन्फिडेंट बच्चे जो होते हैं उन्हें किस डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करना चाहते हैं। रेवा जी लेते हैं हमारे सबसे पहली कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? Hi, it is southeast direction. What is your name, ma'am, and where are you from? Hi, I'm Sneha again, and finally I got to talk to you, and I listen to Rewa ji regularly, and I have been trying to call, but I couldn't get through. But today you got the chance. Evening drive and today, but I couldn't get through. Anyway, it's southeast, and I'm Sneha. Sneha from which place? Yeah. From New York. हाय रेवा जी, मैं न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ। थैंक यू। न्यूयॉर्क बिल्कुल सही कह रही हैं स्नेहा, आपके तो बहुत ज्यादा इकट्ठे किए जा रही हैं प्राइजेस। स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरे क्वेश्चन भी जमा होते जा रहे हैं, आई हैव टू कॉल यू। चलिए कोई नहीं, ऑन 28 अगस्त अप टू September 1st आई विल बी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। यू आर ऑलवेज वेलकम, आप मुझे मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग स्नेहा। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? यस, Go ahead, ma'am. What is your name? Where are you from? And what is the answer? My name is Maninder. I'm from San Jose. The answer is southeast. Thank you so much, Maninder ji, and keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? I think answer is southeast direction. What is your name and where are you from? My name is Malika from Milpitas. Malika, wow. Thank you so much, Malika, for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, hi. My name is Pooja, and the direction should be southeast. Pooja, you're from which city? From Walnut Creek. Okay, thank you so much, Pooja, and keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, I mean... Hello? My name is Harpal from San Ramon, southeast direction. Southeast direction. Thank you so much and keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, the answer is southeast. My name is Rashmi. I am from Milpitas. Rashmi from Milpitas. Thank you so much for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, Rini, this is Ravin from San Francisco. How are you? I saw you yesterday. You are such a nice person. That's my word. Thank you. She's really cute. Yeah. Rini, I think this is northeast. Okay. Northeast. ठीक है, रवीन जी ने बताया नॉर्थ ईस्ट। देखते हैं साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के वॉर में कौन जीतेगा। थैंक यू सो मच रवीन जी फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर। Hello. Hello, yes, go ahead. Hi, the answer is southeast direction, and I'm Tanya from Pleasanton. Tanya from Pleasanton. Thank you so much, Tanya, and keep listening. Rewa ji, already it's 8th caller हो चुके हैं और एक ही कॉल लेंगे, and it is hello, you're on air.
my name is Bindu. I'm calling from Pleasanton. The answer is southeast. थैंक यू सो मच बिंदु एंड कीप लिसनिंग। तो ये थे हमारे 9 कॉलर्स। इसको 10 कर ले क्या? 10 कदम। चलिए 10 कदम करा। स्वतंत्रता दिवस है आपके। हेलो यू आर ऑन एयर। हेलो हाय, द आंसर इज साउथ ईस्ट। एंड व्हाट इज योर नेम मैम? दिव्या। दिव्या फ्रॉम विच सिटी? फ्रीमॉन्ट से दिव्या। थैंक यू सो मच दिव्या। और कॉल्स नहीं ले पाएंगे, टाइम बहुत ही कम है, तो फटाफट रेवा जी मुझे बताइए हुज गॉट इट। इट्स सो हार्ड क्योंकि सभी के आंसर्स कहते हैं ना कि हमेशा की तरह लेडीज ने ही, जितनी भी लेडीज थी सबने ही जीता है। और हमारे साथ में रविन थे जो सैन फ्रांसिस्को के, ओनली ही वाज द पर्सन हु सेड कि नॉर्थ ईस्ट। पर मुझे लगता है रविन जी वो जानबुझ के उन्होंने किया। जानबूझ के किया मुझे लगता है उन्होंने सोचा कोई बेचारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई नहीं बोल रहा है तो मैं ही बोलता हूँ। बिल्कुल तुमने सही कहा। तो हमारे साथ में जिन्होंने आज कॉल्स में हमारे साथ जुड़े थे इस आंसर के लिए, सबसे पहले बताऊं द करेक्ट आंसर वाज द साउथ ईस्ट। यस, बिकॉज इफ योर चाइल्ड और योर सेल्फ यू फील एनी शाइनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देन अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, बिकॉज साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द एनर्जी, बट नॉट फॉर द स्लीपिंग, ओनली फॉर द टाइम बीइंग फॉर 2 or 3 hours. If your child sits over there, he will get positive results. ताकि उसमें आपके कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो हमारे साथ में सबसे पहले हमेशा की तरह स्नेहा न्यूयॉर्क से साउथ ईस्ट से, मनिंदर फ्रॉम सन होजे साउथ ईस्ट, मलिका फ्रॉम मिल्पिटर साउथ ईस्ट, पूजा फ्रॉम वॉलनट क्रिक साउथ ईस्ट, हरपाल सैन रोमन साउथ ईस्ट, रश्मि मिल्पिटर साउथ ईस्ट, रवियन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ ईस्ट, टानिया फ्रॉम प्लेजेंटन साउथ ईस्ट, बिंदु फ्रॉम प्लेजेंटन साउथ ईस्ट एंड दिव्या फ्रॉम फ्रीमॉन्ट साउथ ईस्ट। आप सबने बताया और जो 2 विनर्स हैं वो हमारे ऑलरेडी चलने शुरू हो गए हैं। तो जल्दी से उठाइए। रिनी आप बताइए कि आप किसको क्या क्या नाम निकला है किसी का? जल्दी से 2 निकलेंगे हमारे, और सभी हमारे जिसमें से रविन जी को छोड़ के सभी के आंसर्स करेक्ट थे। अब इसमें से हमारे 2 विनर कौन है ये रिनी निकाल रही हैं। ओके, तो आज हमारे 2 विनर हैं और हमारे जो फर्स्ट प्राइज के जो विनर है शालीमार शालीमार सानीविल 2 बिरयानी, उनके हकदार हुए हैं तानिया फ्रॉम प्लेजेंटन। तानिया आपके लिए तालिया डेफिनेटली हम ही बजा लेते हैं। और हमारे जो दूसरे स्थान में जो है जिनको मिलता है $50 ऑफ कूपन फॉर जीनियस किड्स न्यूयॉर्क, उनका नाम है मैं ये एक्चुअली रेवा जी नंबर 3 जो है ये मैं उठा तो रही हूँ बट आई डोंट। मलिका फ्रॉम मिल्पीटर्स। मलिका फ्रॉम मिल्पीटर्स, या मेरे ख्यालों के मलका आप अभी मलिका भी है, तो डेफिनेटली आप दोनों मुझे ईमेल कीजिए तानिया एंड मलिका। माई ईमेल ID is rini@radiozindagi.com and I will let you know how to collect your coupon. Well, आज के लिए टाइम तो और नहीं है, तो क्यों ना रेवा जी हम यही बताएं कि अगर आपके साथ वो अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा। दे कैन डेफिनेटली गिव अ कॉल टू रेवा जी's पर्सनल नंबर जो कि है 510-868-3338 और ईमेल करें divineavc@gmail.com या फिर जरूर चेक करें divinevastu.net. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग ऑन एयर। बिल्कुल रिनी, थैंक यू। और सभी लिसनर्स आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।